वन नंबर क्वेश्चन, झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति के लागू रहने की अवधि थी तो कितने साल की थी? तो 15 साल। याद रखोगे, याद रखोगे। ठीक है, सॉरी 15 बोले, 10 साल, 10 साल का होता है। तो झारखंड सरकार की 2016 की औद्योगिक नीति के लागू रहने की अवधि थी 10 साल। याद रखेंगे। झारखंड की किस औद्योगिक नीति में औद्योगिक पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव था? औद्योगिक पार्क किस औद्योगिक नीति में था? तो यहाँ पर देखोगे 2012। तो जो औद्योगिक नीति 2012 में, अच्छा पहला औद्योगिक नीति का डेट बता सकते हैं? पहला औद्योगिक नीति का डेट तो 2001 में। ठीक है, तो पहला बोले तो 1 हो गया, दूसरा बोले तो देखिए यहाँ 2 दिख रहा, हो गया 12। ठीक है, उसके बाद आप देखो, अब यहाँ पर देखो 11 साल का अंतर है। उसके बाद देखो 2016, तो यहाँ 4 साल का अंतर। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है कि 2016 का औद्योगिक नीति लागू रखने की अवधि कितने साल की थी? 10 साल की। कितने साल की? 10 साल। मतलब अगला जो औद्योगिक नीति आएगा वो 2026 में। इसका मतलब आपको ये भी पूछा जा सकता है कि पहला औद्योगिक नीति की अवधि तो 11 साल, दूसरे की औद्योगिक नीति 4 साल, और तीसरा जो 2016 वाला है उसकी 10 साल। तो याद रखेंगे। ठीक है, अब औद्योगिक पार्क जो स्थापित किया गया, ठीक है, वो किस औद्योगिक नीति का प्रस्ताव था? 2001 वाला, 2012 वाला, 2016 वाला। जबकि आप देखोगे यहाँ पर 2012, 14, 16, 18 ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 2012 याद रखोगे। 2012 के औद्योगिक नीति में औद्योगिक पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट। और इसके अंतर्गत सिर्फ औद्योगिक पार्क ही नहीं, आप देखोगे इसके अंतर्गत आप देखोगे तो वस्त्र एवं परिधान पार्क। देखिए 2012 का औद्योगिक नीति के अंतर्गत, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, हीरे जवाहरत पार्क, जड़ी बूटी पार्क, खाद पार्क, रासायनिक एवं औषधि पार्क, ये सब देखोगे। नहीं, राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद का अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो कौन है? तो देखोगे मुख्यमंत्री। याद रखोगे, राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो मुख्यमंत्री। याद रखोगे, मुख्यमंत्री। झारखंड की दूसरी स्थानीय नीति किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में घोषित किया गया है? दूसरी स्थानीय नीति किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में घोषित किया गया है? दूसरी स्थानीय नीति किस के कार्यकाल में? तो याद रखोगे रघुवर दास। ठीक है, रघुवर दास के काल में घोषित किया गया। तो पहला किसके काल में, वो आप बताइए। नेक्स्ट, झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति कब अधिसूचित की गई? अब देखिए 2001 तो हमने बताया, और 2001 यहाँ पर सब जगह दिख रहे हैं। तो आंसर क्या होगा? तो 1 मार्च 2001, 1 मार्च 2001। ठीक है, निम्न में से कौन एक झारखंड की औद्योगिक नीति का उद्देश्य है? तो झारखंड की औद्योगिक नीति का उद्देश्य नहीं है। इसका मतलब यहाँ 4 में 3 है, 1 नहीं है। तो औद्योगिक नीति में फोकस का विनिर्माण प्रसंस्करण पर, क्षेत्रीय विषमता को दूर करने पर, निवेश हेतु सुगम भयमुक्त वातावरण का निर्माण करने पर, पर्यटन क्षेत्रों का एकीकृत विकास करने पर। तो यहाँ पर आंसर में क्या हो जाएगा आपका? तो पर्यटन को लेकर, क्योंकि औद्योगिक नीति की बात की जा रही है तो पर्यटन को लेकर नहीं होंगे, बाकी तो ठीक है ना। नेक्स्ट, बिहार स्पंज आयरन संयंत्र अवस्थित है। तो बिहार स्पंज आयरन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो देखोगे चांडिल में। याद रखोगे चांडिल, है ना। और आप देखोगे जी, आप देखो जो बच्चा लोग का जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं, चांडिल, इसको क्या बोलते हैं जी, है ना। ये एकदम स्पंज की तरह दबता है जब छोटा बच्चा रहता है, 4 महीना 6 महीना तक, है ना। तो इसका कैसे याद है? बिहार स्पंज आयरन संयंत्र चांडिल। ठीक है, चांडिल। और चांडिल है कहाँ? तो सरायकेला खरसावा, सरायकेला। तो याद रखने का काम करें, सरायकेला। ठीक है, तो बिहार स्पंज आयरन संयंत्र चांडिल, नहीं तो सरायकेला, याद रखें। ठीक है,
गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है? ठीक है, तो अवस्थित है तो रांची, याद रखेंगे रांची। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है रांची। ठीक है, रांची। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को कहाँ स्थापित है? ठीक है, कहाँ स्थापित है? तो जमशेदपुर, याद रखोगे जमशेदपुर। खुला खनन में कोयला क्षेत्र का सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र कौन सी जगह केंद्रित है? कौन सी जगह केंद्रित है? तो क्या हो जाएंगे आपके आंसर? तो ललमटिया, ललमटिया, याद रखेंगे। खुला खनन में कोयला क्षेत्र का सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र कौन है? ललमटिया, खुला खनन में, है ना। नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन।